इस वीडियो को आप जिंदगी भर कभी नहीं देखोगे। हर स्टेज पर लड़की को देखोगे आगे। तो जिन स्कूलों में हम दीन की तालीम सीखते थे, वहां हम डांस का कंपटीशन हम सीख रहे हैं। जिन उस्तादों का काम ये था कि एक बच्चे में शऊर पैदा करना, वहां हम ये सुनते हैं कि लड़की को डांस किस तरह करना है। हमारी बहन जो मुसलमान बहन है, उसको अपने आप पे पर्दा करना था। सबसे पहले जो बेहयाई फैलते हैं ना आज के ज़माने में, वो कॉलेजों, स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में फैलती है। आज के ज़माने में हर किसी को बहुत नॉलेज है इस्लाम की, बहुत इल्म है इस्लाम का, लेकिन हम इस्लाम को फॉलो घर में करते हैं। जब हमें किसी स्टेज पे कुछ बोलना होता है ना या कुछ करना होता है, वहाँ हम इस्लाम को भूल जाते हैं। हम सबको पता है कि 2024 आने वाला है, तो हर किसी को ये पता होगा कि मैंने पिछले साल में क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, ये हम सबको पता होगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि इस वीडियो को आप जिंदगी भर कभी नहीं देखना, लेकिन पहली बार देख रहे हो तो गौर से सुनना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप जहाँ पे भी जाओगे, चाहे मुसलमान लड़की हो या गैर मुस्लिम हो, आप हर स्टेज पर लड़की को देखोगे आगे। चाहे वो डांस का स्टेज हो, लड़की होगी आगे। चाहे सिंगिंग का स्टेज हो, लड़की होगी आगे। कोई भी स्टेज हो, लड़की आपको पहले नजर आएगी। तो जिन स्कूलों में हम दीन की तालीम सीखते थे, वहां हम डांस का कंपटीशन अब सीख रहे हैं, सिंगिंग का कंपटीशन अब सीख रहे हैं। जिन उस्तादों का काम ये था कि एक बच्चे में शऊर पैदा करना, वहां हम ये सुनते हैं कि लड़की को डांस किस तरह करना है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन किस तरह मनाना है, कहाँ मनाना है, किस तरह डांस करना है। हम उस्तादों से यही सीखते हैं। आज के उस्ताद, मैं सारों को नहीं कहता हूँ, लेकिन जो 90% उस्ताद हैं वो यही कहते हैं। वो उस्ताद का पेशा क्या था, हम आज के सुन रहे हैं। वो ज़माना गया। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारी बहन जो मुसलमान बहन है, उसको अपने आप पे पर्दा करना था। वो बेहयाई इस तरह स्कूल निकलती है जैसे उसने कपड़े पहने ही नहीं हो, और उसका बाप फख्र महसूस करता हो कि मेरी बेटी इस तरह स्कूल जाती है। तो सबसे पहले जो बेहयाई फैलती है ना आज के ज़माने में, वो कॉलेजों, स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में फैलती है, और वो लड़कियां फैलाती है। इतने बेहया हो चुके हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हमने कभी दीन को सीखा ही नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे कभी दीन आया ही नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे हमने कुरान को कभी पढ़ा ही नहीं है, कुरान को खोला ही नहीं है। इसीलिए हम बेहया हो चुके हैं। जितनी आज के दौर में टेक्नोलॉजी आती है, सहूलियतें आती है, उतना हम इस्लाम से दूर दूर जाते हैं। तो कोई न्यू ईयर सेलिब्रेशन स्टेटस लगाएगा, कोई स्टोरी लगाएगा, कोई कुछ भी बोलेगा, लेकिन आप हर लड़की को इस तरह देखोगे कि वो डांस कर रही होगी, स्कूल थ्रू डांस कर रही है किसी भी स्टेज पे। आज के ज़माने में हर किसी को बहुत नॉलेज है इस्लाम की, बहुत इल्म है इस्लाम का, लेकिन हम इस्लाम को फॉलो घर में करते हैं। जब हमें किसी स्टेज पे कुछ बोलना होता है ना या कुछ करना होता है, वहाँ हम इस्लाम को भूल जाते हैं। ये मॉडर्न यूथ है और ये मॉडर्न इस्लाम है, इसको हम फॉलो करते हैं। बहुत सहूलियतें आती है ना हमको, इसलिए हम वहाँ भूल जाते हैं इस्लाम को, जहाँ हमें कुछ करना होता है। लेकिन मेरी बहन सुबह स्कूल इस तरह निकलती है जैसे उसने कपड़े पहने ही नहीं हो, और मैं इस्लाम की दावत देता हूँ। ये इस्लाम है। मैं इस्लाम को वहाँ फॉलो करता हूँ जहाँ मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ये इस्लाम है। फॉलो वहाँ करना पड़ता है जहाँ इस्लाम की ज़रूरत होती है। हमारी बहनें खुद को इतना अट्रैक्टिव बनाते हैं कि देखने वाला मजबूर होता है कि वो गलत नज़र से देखे, और भाई फख्र महसूस करता है कि मेरी बहन इस तरह स्कूल जाती है, और उसका बाप भी फख्र महसूस करता हो कि मेरी बेटी इस तरह स्कूल जाती है। हमें लगता है कि हमारे घर में कभी इस्लाम का साया भी ना पड़ा। वो शायर कहता है ना कि जिस इल्म के तासीर से जन होती है नाजन, कहते हैं उसी इल्म को अरबाब नजर मोड़। औरतें इतनी बेहया हो चुकी है कि वो उनको पता नहीं है कि इस्लाम को फैलाते फैलाते कितनी कुर्बानियां लगी है। हमारे भाई इस तरह बेहया हो चुके हैं कि उन्हें पता नहीं है कि इस इस्लाम को किस तरह फैलाया गया है। कोई न्यू ईयर सेलिब्रेशन शराब पी पी के मनाएगा, कोई न्यू ईयर सेलिब्रेशन डांस कर कर के मनाएगा, कोई किसी भी तरह मनाएगा, लेकिन मनाना तो ज़रूर है, इसलिए कि हमने इस्लाम को कभी खोला नहीं। क्या आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम कुरान को कब पढ़ा है? क्या आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम नमाज कब पढ़ी है? लेकिन न्यू ईयर सेलिब्रेशन मनाना तो ज़रूर है। लेकिन अगर औरत बेहया हो गई ना, तो पूरी नस्ल बेहया हो जाएगी, क्योंकि औरत ही पहला मदरसा है इस पूरी नस्ल की। मैं पिछले वीडियो में भी कह चुका हूँ कि जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सारे जनरलों को गिरफ्तार किया ना, तो एक जनरल ने यह भी कहा था कि
ہم تمہاری مسلمان ایک عورت کو بھی اس قابل نہ چھوڑیں گے کہ وہ دوسرا صلاح الدین ایوبی کو پیدا کر سکے. اسی لیے عورتوں کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ وہ ڈانس کرے, نیو ایئر سیلیبریشن منائے, اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ فوٹو اپلوڈ کرے, کیونکہ عورت کو ان کا ٹارگٹ عورت ہی ہے. اب وقت اتنا بگڑ چکا ہے کہ ہمیں اسلام کے بارے میں کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. اتنا وقت بگڑ چکا ہے, اتنی ٹیکنالوجی آئی ہے کہ ہم اسلام کو خود بخود اپنے دل سے دور کر رہے ہیں. کیا اس اسلام کی دعوت دینا صرف صحابیوں کا کام تھا؟ کیا اس اسلام کو پھیلانے کے لیے قربانیاں صرف صحابیوں کو دینا کام تھا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دوست ہی اسلام کو فائدہ پہنچا سکتے تھے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ کبھی نہیں دیکھنا, لیکن کم سے کم اپنے اس دل کو غور کرو کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ہماری زندگی کس طرح جا رہی ہے. ہمارا 1 سال کم جا رہا ہے, ہم بے حیائی میں گزر رہے ہیں, تو ہم خوشیاں منا رہے ہیں. تو اپنے آپ کو دھیان دیجیے, اپنے اس دل کو غور کرے, اس دل کو ٹھکانے پہ لائے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بناتے, اور اسلام کو وہاں بھی فالو کرو جہاں اس کو فالو کرنا ہے. اسلام کو ہر جگہ فالو کرو. یہ حضرت عمر کا سنت ہے, اسلام کو ہر جگہ فالو کرو. اسی لیے ان سے شیطان بھی ڈرتا تھا, کیونکہ وہ اس کے اندر ایمان کا طاقت تھا.